आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अगर एक देश एक चुनाव से खर्चा बच जाएगा तो मोहन भागवत व लाला रामदेव को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, उसे क्यों नहीं हटा देते। इससे सारा खर्चा बच जाएगा, ये कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान का। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है चुनाव खर्च कम होगा, तो मेरा ये मानना है कि मोहन भागवत को पीएम से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है। आपने उस सिक्योरिटी को किस हैसियत से दिया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी हटा दीजिए, आप सारा खर्चा कम हो जाएगा। आपने लाला रामदेव को जेड प्लस सिक्योरिटी दी हुई है, किस हैसियत से उसको दी हुई है। आपने इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, वो सरकारी खर्चे पे जनता के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी जाती है, आपने ये खर्चे क्यों बढ़ा दिए। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू कर। केंद्रीय गृह मंत्री के एक देश एक चुनाव के ऐलान के बाद से देश में विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। जहां सपा व कांग्रेस आदि पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, इसके घातक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को इतना ही विश्वास है तो 2 राज्यों में चुनाव है, उसमें जनता से इसी मुद्दे पर वोट क्यों नहीं मांगती। यदि ऐसा हुआ तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत व लाला रामदेव को जेड प्लस की सिक्योरिटी दी है, वो जनता के टैक्स का पैसा है, तो क्यों ना उनकी सिक्योरिटी हटा दी जाए। इस प्रकार से कटौती कर पैसा बचा सकती है भाजपा। उन्होंने ये भी कहा कि एक देश एक चुनाव से जहां गरीब जनता के साथ अन्याय होगा, वहीं छोटी जातियों व गरीब तबके के लोग राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बना पाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी। जी सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला चल रहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो ऐलान किया गया है कि आगामी सत्र में इसे लाया जाएगा बिल के रूप में, क्या लगता है, क्या ये देश के लिए ठीक होगा या संविधान के लिए ठीक है? ये इसके घातक परिणाम होंगे देश के सामने। जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी के घातक परिणाम हुए गरीब लोगों पे, और ये जो सरासर ये एक देश एक चुनाव की जो नीति है, ये भारत के संघीय ढांचे पर एक बहुत बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का। साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही विश्वास है कि एक देश एक चुनाव का बिल वो पास करा लेंगे, तो मैं उससे पहले कहता हूं कि जनता के सामने अभी संसद के शीतकालीन सत्र में अभी 2 महीने का टाइम है। आप देश के 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात पे ही चुनाव लड़े और उन राज्यों में जाकर बात करें जनता से कि हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। आपको अभी पता चल जाएगा, संसद सत्र से पहले ही ये सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि देश की जनता इस तरह की वाहियात बातों के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती है। ऐसी जो जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश की जनता के लिए घातक है चीजें। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है चुनाव खर्च कम होगा, तो मेरा ये मानना है कि मोहन भागवत को पीएम से भी ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है। आपने उस सिक्योरिटी को किस हैसियत से दिया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी हटा दीजिए, आप सारा खर्चा कम हो जाएगा। आपने लाला रामदेव को जेड प्लस सिक्योरिटी दी हुई है, किस हैसियत से उसको दी हुई है। आपने इतने सारे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, वो सरकारी खर्चे पे जनता के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी जाती है, आपने ये खर्चे क्यों बढ़ा दिए। अगर उनको अपनी जान का खतरा, वो अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम करें। सरकारी सिक्योरिटी पे क्यों, और क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री के पद से, राष्ट्रपति के पद से बड़े हैं, जिनको प्रधानमंत्री से भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी दी गई है। तो ऐसे खर्चों में कटौती करे सरकार, जनता के पैसे को वेस्ट ना करे और ये जुमलेबाजी बंद करे। वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रैक्टिकली ये चीज नहीं है। और भारत का संविधान का आर्टिकल 1 जो कहता है, जो डेफिनेशन देता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, अगर वो यूनियन ऑफ इंडिया है तो आप एक ही पार्टी के राज्य की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि एक सिंगल पार्टी शासन कर सके देश में। इस तरह की आपने साजिश रच रखी देश की जनता के खिलाफ,
तो इसको और ये डिक्टेटरशिप अधिनायकवाद की तरफ बढ़ा रही है देश को। तो ऐसे किसी भी कदम का विरोध करना चाहिए देश की जनता को, और आने वाले चुनाव को इसमें रेफरेंडम मान के, एक देश एक चुनाव के रेफरेंडम मान के इस पर जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। सर, इससे जो वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, इससे जो लोकल पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो आखिर कैसे लड़ पाएंगी अगर ऐसा हो गया? क्योंकि उनके पास साधन उतनी ही होगी, बड़ी पार्टी के पास साधन होगा। देखिए, ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको सत्ता में पहुंचने से रोकने के लिए ये एक बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और उस साजिश में इस देश की कुछ संवैधानिक संस्थाएं भी, जैसे चुनाव आयोग है, ऐसे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अगर दम और हिम्मत रखती है तो जाए इन चुनाव में। देश के 4 राज्यों में चुनाव है, इसी को मान लो चुनाव का, एक देश एक चुनाव के इसका रेफरेंडम मान लो, इसको जनमत मान लो। इसी पे जनमत संग्रह हो जाएगा कि हाँ, देश एक चुनाव की मुद्दे पे साथ है या नहीं है। इन चुनावों का रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह गुमराह करने की नीति देश की जनता को कर रही है, उसका मुंहतोड़ जनता जवाब देगी 4 राज्यों के चुनाव में, और एक देश एक चुनाव की नीति फेल होगी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।